स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है लॉकडाउन की खौफनाक घटना। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम हरीश है। मेरी उम्र 30 साल की है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। घर में मेरी माँ और मेरी पत्नी शीतल है। मैं बाज़ारों में कपड़े बेचता था। ये बात जब की है जब हर तरफ कोरोना फैल रहा था। पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन था। उस वक्त हम लोगों को खाने पीने की बहुत समस्या आ गई। सारे बाज़ार बंद थे। हमारी जान पहचान के रिश्तेदार दोस्त सभी अपने अपने गांव वापस लौट रहे थे। इसी बीच मुझे पता चला कि मेरे गांव में मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। पर उस वक्त मैंने अपनी माँ और पत्नी शीतल को नहीं बताया। बस उनसे कह दिया, थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान अपने साथ रख लो, हम भी गांव जाएंगे। हम लोग निकल गए। हमारा गांव कानपुर के पास है। हम लोगों के पास पैसे तो नहीं थे किराए के, पर हम लोग पैदल पैदल ही अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दिन पैदल चलते चलते हम लोगों के साथ जो लोग थे, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई। रास्ते में मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब भी हो गई, जिसे हम लोगों को बहुत देर तक एक ही जगह पर रुकना पड़ रहा था। रात का समय था, पूरा रोड सुनसान था। हम लोग रुकने की जगह देख रहे थे। तभी मेरी नज़र एक पुराने खंडर की तरफ पड़ी, जिसमें कई लोग आग जलाए बैठे थे। हम तीनों उसी तरफ चल पड़े, ये सोचकर कि रात को ठीक से सो जाएंगे। खंडर के पास पहुंचकर पता चला वहाँ 2 आदमी, एक औरत और 2 बच्चे थे। हम भी आग के पास पहुंच गए। मेरी माँ को प्यास लगी तो वो बोली, बेटा हरीश, थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं शीतल को बोला, थोड़ा सा पानी माँ को पिला दे। शीतल बोली, हमारे पास पानी ख़त्म हो गया है, तुम उन लोगों से पूछ लो, थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो। मैं बोला, ठीक है। मैंने उनसे कहा, भाई साहब, थोड़ा पानी मिल जाएगा? मेरी माँ को बहुत प्यास लग रही है और उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। वो आदमी कुछ ना बोला। मुझे एक और इशारा करके फिर से वो हाथ तापने लगा। मैं उस तरफ कुछ ही दूर चला, मुझे एक नल मिल गया। मैंने खुद भी पानी पिया और बोतल में भरकर अपनी माँ को पिला दिया। हम तीनों वहीं उन लोगों के पास लेट गए। तभी वो औरत उन आदमियों के पास आई और कुछ दबदबी आवाज़ में हमारी ही तरफ इशारा कर रही थी। उसने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। उसके दोनों बच्चे मुझे लेटे हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी हमारी ओर आया और मुझसे बोला, बाहर मत लेटो, अंदर जाकर लेट जाओ। मैं बोला, क्यों, क्या बात है भाई साहब बाहर लेटने में? तभी वो बोला, जिसे सुनकर डर के मारे मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, इस खंडर के पास कई खूनी पिशाच, चुड़ैले और भी कई तरह के प्रेत भटकते रहते हैं, इसलिए तुम खंडर के अंदर आराम कर लो। मैंने ये बात सुनते ही अपनी माँ और शीतल को खंडर के अंदर ले गया। वहाँ बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। हम थोड़ा बाहर की तरफ ही आ गए, जहाँ उस औरत के बच्चे सो रहे थे। उन बच्चों के पूरे शरीर ढके हुए थे। मेरी माँ उन्हीं के पास लेट गई। हम और शीतल माँ के पास बैठे बैठे बात कर रहे थे। तभी हमें जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो खंडर के आसपास ही घूम रहे हैं। तभी शीतल मुझे बोली, मुझे बाहर से कोई मेरा नाम लेके बुला रहा है। मैंने कहा शीतल से, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने इतना ही कहा था, तभी मुझे मेरे नाम से कोई बुला रहा था। मैं और शीतल खंडर से बाहर निकले तो डर के मारे हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बाहर कोई ना था। हम दोनों थोड़ा इधर उधर देखने लगे, ढूंढने लगे उन आदमियों को जो इस खंडर में रुके हुए थे। तभी खंडर के पीछे से मुझे कुछ आवाज़ सी आ रही, जैसे कोई कुछ काम कर रहा हो। मैं और शीतल खंडर के पीछे पहुँचे तो वहाँ का खौफनाक नज़ारा देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो औरत उन दोनों आदमी जो थोड़ी देर पहले शायद जिंदा थे, उनके बेजान पड़े शरीर से उनका मांस खा रही थी। डर के मारे हम दोनों के पसीने छूट गए।
तभी अचानक मेरी माँ की चीख मुझे सुनाई दी। हम दोनों अपनी माँ के पास पहुँचे तो उन्हें देख डर के मारे मेरा कलेजा हलक में आ गया, क्योंकि वो दोनों बच्चे अब पूरी तरह शैतान लग रहे थे। बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, नाखून नुकीले लंबे, जिससे वो मेरी माँ के दम तोड़ चुके शरीर को चीर फाड़ कर रखे उनका खून चाट रहे थे। तभी अचानक मुझे मेरे कंधे के पीछे किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत थी, जिसका चेहरा देख डर के मारे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस औरत की आंखें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे। उन गड्ढों में से कीड़े निकल रहे थे। उसकी जबान काफ़ी लंबी थी, पूरा चेहरा खून से लिपटा था। तभी मैं शीतल का हाथ पकड़कर उस जगह से भागने लगा। मुझे लग रहा था जैसे मेरे पीछे पीछे कोई हंसता हुआ भाग रहा हो। हम लोग नहीं रुके। भागते भागते हम मेन रोड पर आ गए। थोड़ी ही देर में हमें रोड पर कुछ लोग बैठे हुए दिखे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। शीतल उनके पास पहुंचते ही बेहोश हो गई। तभी उन लोगों ने मुझसे पूछा क्या हुआ इन्हें। तब मैंने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना बताई। तब वो लोग मुझे बोले, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोले, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी नहीं छोड़ती, ना ही वो शैतानी बच्चे। मैं अपने गांव पहुंच गया। वहां जाकर मैंने उन्हें अपने साथ घटी खौफनाक घटना बताई। उसे सुनकर सबका दिल डर के मारे दहल गया। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।